सर, शेख साहब तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको कुर्सी से बांध कर रखा गया, मोबाइल का पासवर्ड भी मांगा गया। बड़ा इल्ज़ाम है। क्या आप लोग मेडिकल की दरख्वास्त करेंगे? और जिस तरह के इल्ज़ामात शेख साहब लगा रहे हैं, ये सब कर कौन रहा है? शेख रशीद साहब ने आज जज साहब के सामने कहा कि जनाब के इन्होंने सुबह मुझे 3-4 बजे जगाया और 4 बजे जगाने के बाद कुर्सी के ऊपर हथकड़ियां लगा कर मेरे पाँव को भी बांध दिया, कुर्सी मेरे पर क्या नाम आंखों में पट्टियां बांध कर, और ये मुझसे मेरे पहले मोबाइल का पासवर्ड पूछते रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये पासवर्ड मुझे नहीं पता, और जिस बंदे के पास ये पासवर्ड था वो आसम लड़का वाकई कराची में फौत हो चुका है। उसके बाद उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि सारी रात ये मुझ पर ये कहते रहे कि इमरान खान साहब को हम नायल करने जा रहे हैं और इमरान खान की नायलियत के बाद आप क्या फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला, जैसा ये नोट कर लें कि मेरा फैसला ये है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, और ये मुझे मजबूर करते रहे हैं कि आप किसी तरीके से इमरान खान का साथ छोड़ें। तीसरा उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये मुझे तीसरी दरख्वास्त की कि मेरा मेडिकल करवाया जाए कि मेरे पाँव और हाथों पर खून के निशानात हैं, और जिस तरीके से बेदर्दी और बर्बरियत के साथ इन्होंने सारी रात उन पर जुल्म किया, उनके हौसले अज़म थे। और आज वापसी पर जाते हुए जो तमाम चैनल वीडियो दिखा रहे हैं, 73 साल का एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिसको 4 सीढ़ियों से जिस तरह धक्का दिए के नीचे गिराया गया और वो पुलिस के साथ बेचारों की टक्कर हुई है, और वो आप वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। क्या जमहूरियत में इस तरीके से होता है? क्या शहबाज शरीफ को इस तरीके से धक्के दिए गए हैं, या क्या मरियम नवाज को, क्या नवाज शरीफ को, क्या बिलावल आसिफ जरदारी को इस तरीके से धक्के? वो तो आते थे स्काटों के साथ, वो तो फिल्मों की शूटिंग पे आते थे। शेख रशीद का ये कसूर है कि वो गरीब माँ बाप की औलाद है, उसने सेल्फ मेड आदमी और आज उसने अपना मकाम खुद बनाया है, लेकिन वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है। और उन्होंने कहा कि अगर अभी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आला अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि कराची की पुलिस त्यारा लेकर आई हुई थी उनको लेने के लिए, और जज साहब ने उस रिमांड को, जो राहदारी रिमांड है, उसको नहीं माना। अब उनको डयाला जेल भेजा जा रहा है, और मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी वो डयाला जेल नहीं पहुंचे, और उन्हें कोई I-9 में CIA का ऑफिस है वहां पर अभी तक रखा गया। कानून ये कहता है कि जब उनको जेल भेज दिया गया है तो फौरी तौर पर उनको जेल जाना चाहिए। और बहरहाल उन्होंने कोर्ट से निकलते हुए ये कहा कि अगर खुदा ना खासा मैं मारा जाऊं तो मेरे ऊपर मैं हमला करने वाले या मुझे मारने वाले या मेरे जो कातिल हैं वो 5 लोग होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जो वज़ीर आला पंजाब ये जो है मोहसिन नकवी, इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई। ये तमाम बयानात आज उन्होंने कोर्ट के अंदर दिए हैं। राशिद साहब, जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन शेख साहब के साथ ये सब कर कौन रहा है? समझते क्या है आप? सारी 13 जमातें मिलकर कर रही हैं ये जुल्म। ये पहले कह रहे थे कि शेख रशीद की डर गया है, शेख रशीद गिरफ्तारी से भागता है, राना सनाउल्लाह के बयान है। मुझे ये बताए ना, राना सनाउल्लाह जो ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जिस तरीके से धक्के दिए जा रहे हैं, सीढ़ियों पर जिस तरीके से घसीट के लाया जा रहा है, क्या ये इंसानियत है? क्या ये एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, जो ना मनी लॉन्ड्रर है, ना कब्जा ग्रुप है, जिसने इस मुल्क की खिदमत की है, अपने शहर की खिदमत की है, और ये समझते हैं कि क्या नाम है, इस तरीके से सारी सारी रात उन्होंने कहा कि उनको किसी थाने में भी नहीं, ऐसी I-9 की किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि वो रात जब यहाँ से लेके जाते हैं उनकी आंखों में पट्टियां बांध देते हैं और वहां पर जाके पट्टियां खोलते हैं। जो आज रात उन पर टॉर्चर किया है, मैं आपके चैनल से आला चीफ जस्टिस साहब से अपील करना चाहता हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब की जान को खतरा है। उनके ऊपर पहले 3-4 हमले हो चुके हैं, लेकिन आला अदलिया का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने उनको कराची जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा उनको डयाला जेल भेजें। सोमवार को हमारी 3 डिटें लगी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला हमने हाईकोर्ट इस्लामाबाद को दरखास्त की है कि हमारी तमाम FIRों को यकजा किया जाए और शेख रशीद अहमद साहब को किसी दूसरे शहर में मत भेजा जाए। और ये जिस केस में उनको डयाला जेल भेजा गया उसकी भी हमने जमानत लगा दी है, वो भी मंडे को लग जाएगी। मुझे खुदा के अभी कोटा के अंदर भी FIR दे दी आज की डेट में। राशिद साहब, अगर आपकी ये जो मंडे को लेकर जा रहे हैं दरखास्त वो मंजूर नहीं होती और कराची पुलिस ले जाती है शेख साहब को कराची, तो फिर आप लोगों का अगला लाहेमल क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये तो बेलेबल ऑफेंस है ना। कराची ने जो FIR दी है, जज साहब ने इस पर भी फैसला दिया है कि जो इल्जामात जो FIR हैं जो दफात कराची पुलिस ने उनके ऊपर लगाई हैं वो सिविल जज साहब, मैं कोई लायर तो नहीं हूँ लेकिन जो मेरे वकील ने मुझे बताया कि जब बेलेबल ऑफेंस ना हो तो कोई राहदारी के लिए शख्स आए
कोई मुतलका थाना आए तो मुतलका सिविल जज का ये इख्तियार है कि वो बेलेबल जो हफाजती जिसको बेल कहते हैं वो उनकी ले ले, और हफाजती बेल पर क्या नाम है वो जाके वो दोबारा पेश हो जाते हैं। बहरहाल अब उनका वो सिंध नहीं भेजा गया और वो रावलपिंडी में है। मे भी उनको सोमवार को मरी ले जाए या कोटा ले जाए, लेकिन सोमवार को हमें ये पता है कि पिंडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से ये सिविल जज से हमें रिलीफ मिला, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा। राशिद साहब, कराची में जो मुकदमा दर्ज हुआ है सर, वो बिलावल के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या आप नहीं समझते ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि शेख रशीद साहब जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की, जो उन्होंने गुफ्तगू की बिलावल साहब के लिए, उस पर माफी मांग लें और मामले को खत्म करें? शेख साहब को क्या जरूरत पड़ी है माफी मांगने के लिए, जिस जुर्रत और हिम्मत और दलेरी के साथ 73 साल की शख्स ने ये जेल काटी है, तारीख एक रकम की है। ये जेल इस तरह नहीं काट सकते जिस तरीके से शेख रशीद अहमद साहब के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को जिस तरीके से जलसे में जिस तरीके से बातें करते हैं, बिलावल भुट्टो ने कई दफा शेख रशीद अहमद साहब के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की है वो आप लोगों को याद नहीं है? जब कराची में बैठ के उसने कहा कि शेख रशीद एक गटर है, और गटर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अगर एक साबका मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का अगर बेटा है तो उसको भी तो अपनी जुबान का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला शेख रशीद अहमद साहब बाइज्जत बरी होंगे। शेख साहब, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शेख रशीद साहब जेल से बाहर आए, इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, अभी तक तो जो रहनुमा है उनके लिए परेशानियां थी, तो अब आप नहीं समझते कि इन फैसलों से तो कारकुनान के लिए भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? अब पार्टी के नुकसान होगा, पहले ही लोग अंदर हैं, रोज एक नई FIR देते हैं। रावलपिंडी के अंदर तमाम साबका MNAs MPs और PTI के कारकुनों की जो एक्टिव कारकुन है उनकी लिस्ट बना ली गई है कि इनको गिरफ्तार, खुदा ना खासा खान साहब को नायल किया गया या गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले इन्होंने जो गिरफ्तार, बाद में जो गिरफ्तार करना है तो हम उससे पहले गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शेख रशीद साहब पहले ही अंदर है और कारकुन भी तैयार है। जिस दिन खान साहब की काल होगी रावलपिंडी की, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी गिरफ्तारियां अगर देने के लिए कोई कौम लोग जाएंगे तो वो रावलपिंडी की आवाम जाएगी।